शिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए है? वैसे तो आप सर्वगुण संपन्न है माताएं, सब जानती होंगी, लेकिन फिर भी शिवरात्रि को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हम जाते हैं ना शंकर जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए हम लोग जाते हैं। शंकर जी पर बेर भी चढ़ाया जाता है कल, है ना, बेल पत्र भी चढ़ाया जाता है, धतूरा भी चढ़ाया जाता है ना, क्योंकि शंकर जी को तो बहुत चीजें पसंद है। आग भी चढ़ाते हैं, धतूरा भी चढ़ाते हैं, भांग भी चढ़ाते हैं, बेर भी चढ़ाते हैं, बेल पत्र भी चढ़ाते हैं। लेकिन इनके सब चीजों का चढ़ाने का फल क्या है? किस चीज को चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है? जैसे हम बेर चढ़ाते हैं ना, बेर, यदि हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग है कि जो कभी भी ठीक नहीं होता है ना, हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग लग गया जो कभी ठीक नहीं होता, तो 7 बेर लेकर के और अपने ऊपर जैसे उसारती है ना, ऐसे उसार करके 7 बार शंकर जी पर चढ़ाएं और शंकर जी पर चढ़ा करके पंडित जी से कहें कि पंडित जी ये बेर ना हमें ही चाहिए। 7 बेर चढ़ा करके और पंडित जी से उन बेरों को वापस ले आओ, और जिसके शरीर में रोग हो उस रोगी को वो बेर एक दिन एक खिलाया जाए, दूसरे दिन दूसरा, ऐसे उसको 7 बेर खिलाए जाएं, तो लगभग 1 महीने में उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। हाँ तो करना कल है। हाँ, कानों से नहीं सुनता, जिनको आंखों से नहीं दिखता ना, उनका भी उपाय बताता हूं कल के दिन का। जैसे चश्मा लगा के बैठी है ना, चश्मा जो लगा रखा है ये बिल्कुल हट जाएगा। ध्यान से सुनना, जिन माताओं को कम दिखाई देता है या जो जिनको चश्मे लगे हैं, वो शंकर जी के मंदिर में जाएं शहद लेकर के, शहद लेकर के, और शंकर जी को पता है क्या लगाया जाता है? चंदन। लेकिन चंदन भी शंकर जी को लाल वाला लगाएं। एक तो रोली होती है, रोली नहीं, सिंदूर नहीं, एक लाल चंदन आता है। जैसे शंकर जी का जल जिधर से निकलता है ना, जिस नाली को हम लांघते नहीं हैं, एक शंकर जी की जो शिवलिंग होती है, तो उस शिवलिंग के चारों तरफ गोल घेरा होता है, और इधर से अशोक सुंदरी में होकर के वो जल बाहर निकलता है। शंकर जी की 6 पुत्रियां थी। कितनी? 6। जो 6वीं पुत्री थी उसका जन्म हुआ था काशी में, जिसका नाम है अशोक सुंदरी। उसका स्थान कहाँ है? जहां से वो जल निकल करके जाता है, उसको कहा जाता है अशोक सुंदरी। जिन माताओं को कम दिखाई देता है वो शहद ले जाएं, और उधर की तरफ बैठे बिल्कुल उसके अपोजिट साइड, जिधर वो अशोक सुंदरी का स्थान है, जिधर वो नाली है, उसके बिल्कुल दूसरे साइड बैठे। उसके पीछे पहले तो शंकर जी को लाल चंदन से त्रिपुंड लगाया जाए, उसके बाद शहद की शीशी को लेकर के शहद से अशोक सुंदरी पर 7 बिंदी लगाई जाए, 7 बिंदी। और वहां जाकर के हमें जाप करना है थोड़ी देर। क्या जाप करना है? ओम नमः शिवाय। ये जाप सबको आता होगा, है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करते करते थोड़ी देर जाप करके उस शहद को ले आओ। जैसे हम काजल लगाते हैं ना, ऐसे अपनी आंखों में उस शहद को लगाओ। और जिनकी यहाँ पर काले काले दाग पड़ जाते हैं ना, माताओं के या भाई लोगों के, किसी के भी, जो हमने उस शिवलिंग पर चंदन लगाया, उस चंदन को लेकर के आए, उसको यहाँ पर लगाए। उस चंदन से तो काले दाग हट जाते हैं, और उस शहद को लगाने से
उस शहद को लगाने से जो हमें कम दिखाई देता है, हमारे नेत्रों की ज्योति वापस हो जाती है। सब ठीक हो जाएंगे, करके तो देखो कल, हम अभी यही हैं। यदि सही ना हो तो हमें पकड़ लेना, कानों का घर बताएंगे। बोलो राधे 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 राधे। और शंकर जी के ऊपर जो कलश होता है ना, कलश, वह कलश, उस कलश में जो बूंद बूंद पानी गिरता है, उस कलश में कौन विराजमान रहता है? जो शंकर जी की छठवीं बेटी थी अशोक सुंदरी, उसका स्थान तो वहां पर है। बुलबा के बिहारी लाल की, क्या कह रहे थे हम? हाँ, कलश। कलश में शंकर जी की 5 बेटियों का स्थान है। शंकर जी की जैसे 6 बेटी है ना, तो अशोक सुंदरी का स्थान तो उस स्थान पर है, लेकिन जो और शंकर जी की 5 बेटियां हैं, उनका स्थान उस कलश में बताया जाता है। जैसे कि जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां, इनका स्थान उस कलश में, और उस कलश से बूंद बूंद करके जल शंकर जी के ऊपर गिरता है। और जैसे हम, अच्छा ये बताओ, शुगर किस किस को है ना? शुगर बताएं, बेलपत्र खाने से ठीक हो जाता है। हम लोग इन चीजों पर विश्वास करेंगे तो ही होगा, विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बेलपत्र जैसे हम चढ़ाते हैं ना, बेलपत्र में 3 पत्ती होती हैं, है ना? लेकिन 4 पत्ती का बेलपत्र देखा है? नहीं देखा ना? वो आसानी से मिलता नहीं है, पर बताते हैं कि 4 पत्ती का भी बेलपत्र होता है। 3 पत्री वाला बेलपत्र लेकर के हमें शंकर जी पर बेलपत्र कहाँ कहाँ चढ़ाना चाहिए। जैसे हम कल जाएंगे ना, शिवरात्रि है, शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, लेकिन बेलपत्र चढ़ाए कहाँ कहाँ? सबसे पहले तो शंकर जी पर चढ़ाना चाहिए, है ना? उसके बाद में जो शंकर जी की वो अशोक सुंदरी, वो जल निकलने की धारा होती है, एक बेलपत्र वहां, एक बेलपत्र कलश पर, और एक बेलपत्र जो नंदी बैठा रहता है उसके इस सीधे पैर पर चढ़ाना चाहिए। जो पैर उसका ऊपर उठा हुआ रहता है ना, उस पैर पर एक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। आपने देखा होगा कि नंदी के कान में लोग बोलते हैं कि हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, बोले, लेकिन उस नंदी के पैर पर हमें बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। क्यों? शंकर जी की सवारी ही नंदी है, शंकर जी अकेले नहीं आएंगे तुम्हारे दुख को काटने, उस नंदी को भी खुश करना पड़ेगा। और विश्व में, पूरे संसार में नंदी आपने बैठा हुआ ही देखा होगा, पर एक मंदिर ऐसा है जहां पर नंदी खड़ा रहता है। कहीं भी देख लेना, कहीं भी देख लेना, सब जगह नंदी बैठा हुआ ही मिलेगा, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जहां पर नंदी खड़ा हुआ रहता है। अच्छा, पता है किसी को कहां है? हम देख के आए तब हमने विश्वास किया। हमसे लोग कहते थे कि वहां पर नंदी खड़ा हुआ है, लेकिन हमने दर्शन किया। कहां पर? उज्जैन में। उज्जैन गया है कोई? है? उज्जैन में जिस स्थान पर गुरु शांतिपन के आश्रम में भगवान ने विद्या अध्ययन की थी ना, उस आश्रम में शंकर जी का मंदिर है।
उस आश्रम में जो शंकर जी का मंदिर है, उस मंदिर में नंदी को बाहर खड़ा कर रखा है, मंदिर से बाहर, और वो भी 4 पैरों पर खड़ा हुआ है। और आपने कहीं पर नंदी को खड़ा हुआ नहीं देखा होगा, सब जगह बैठा हुआ ही रहता है। कल हम शंकर जी की पूजा करें, शंकर जी को बिलपत्र चढ़ाएं, हैं? लेकिन शंकर जी को लाल चंदन लगाना चाहिए। शंकर जी को लाल चंदन लगाएं, बिलपत्र चढ़ाएं और बेर चढ़ाएं। और हम लोग सोचते हैं ना हमारे व्यापार में वृद्धि हो, कैसे होगी? शंकर जी करेंगे, लेकिन उपाय कल करना होगा, तब होगी व्यापार में वृद्धि। यदि आप परसों करोगे तो नहीं होगी। क्यों? इन सब मुहूर्तों के लिए कुछ लग्न भगवान ने बनाई हैं, उन लग्नों में ही ये कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे धतूरा होता है ना, धतूरा, एक धतूरा लेकर के हल्दी में डुबो करके, हल्दी में डुबो करके एक धतूरा लेकर के शंकर जी को चढ़ाएं, और शंकर जी को चढ़ा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम का पाठ करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम का पाठ करें। उस धतूरे को हल्दी में डुबो करके शंकर जी पर चढ़ाएं और 10 मिनट तक ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम से पाठ करते हुए 10 मिनट बाद उस धतूरे को ले आए और धतूरे को ला करके लाल कपड़े में ओम शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते करते लाल कपड़े में बांध करके, जहां हमारा कारोबार है, जहां हमारा काम है, जहां कोई भी या हमारी दुकान ही है, उस जगह पर, उस स्थान पर उसको बांध दें। या फिर जहां पर हम पैसे रखते हैं वहां पर उसको बांध दें। व्यापार में अपने आप ही वृद्धि होने लगती है।